उसने गर्व से कहा कि यहाँ हर रेस और स्टेटस के सबसे टैलेंटेड आर्टिजन्स इकट्ठा होते हैं, जो सिर्फ स्मिथिंग के जुनून से काम करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर एक महान ब्लैकस्मिथ है, एक जिंदा लेजेंड, वही पुराना ड्वार्फ जो यही रहता है। उसकी शोहरत हर जगह फैल चुकी है। दकन ग्रुप को एक पुराने पत्थर के गेट तक ले गया और बोला, वो बुढ़ा 400 साल से स्मिथिंग कर रहा है। उसने कहा, उम्र की वजह से वो थोड़ा चिदचिदा हो सकता है, लेकिन उसका टैलेंट किसी के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। दकन ने कहा। उसकी नजर रोनिन पर थी और चेदा अब भी उसके कंधे पर बैठी थी। तभी अचानक जोर की धाम की आवाज गूंजी और सन्नाटा टूट गया। दकान वेपन से भारे कमरे में घुस गया जहां लोहे की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ओए बुद्धे, क्या कर रहे हो? वो अंदर बढ़ गया और बोला कि वो उसके लिए एक खास क्लाइंट लाया है। गंजा ब्लैकस्मिथ फौज में ही व्यस्त रहा। उसकी लाल चमकती आंखें अंगारों जैसी लग रही थी। उसने बिना ध्यान दिए बड़बड़ाया, दकान, सिर्फ तुम ही हो जो इतनी हिम्मत करके अंदर घुस आते हो। मैंने कहा था जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन तुम कभी नहीं सुनते। दकान ने हाथ फैला दिए और बेचारा सा चेहरा बनाकर बोला, मैं क्या करता? दरवाजे के सामने इतने वेपन्स पड़े थे कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लाल दादी वाला ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में गराज उठा। मैंने तुमसे कहा था इस जगह को साफ रखो। तुरंत हैमर की आवाज गूंजती रही। हवा धनुष की तार की तरह तन गई थी। लेदर ग्लव पहने एक खुरदुरे हाथ ने लोहे की चिमटी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। क्या तुम शिकायत करना बैंड कर सकते हो? उसकी आवाज में मजबूरी भी थी और सबर भी। दकान बड़ा सा वेयरवुल्फ वर्कशॉप में घुसा। उसके पीछे रोनिन और उसके दोस्त भी आए। ब्लैकस्मिथ मुदा और उन्हें गौर से देखने लगा। वैसे तुम मेरे लिए क्लाइंट लाए हो ना? क्या ये सच में काबिल है? दकान ने कॉन्फिडेंस के साथ रोनिन की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया, बिल्कुल, मैंने खुद इसका टेस्ट लिया है। चिदा उसके कंधे पर बैठी हुई अपनी लाल आंखों से सब कुछ देख रही थी। तुम यकीन नहीं करोगे ये सोर्ड के साथ कितना स्किल्ड है। दकान एक्साइटमेंट के साथ उसकी तारीफ करता रहा। तुम भी हैरान रह जाओगे लाल। दादी वाले ब्लैकस्मिथ ने आंखें सिकोड़ ली और शक भरा चेहरा बनाया। अच्छा, सच में ये तो हैरानी की बात है। उसकी नज़र रोनिन पर टिकी रही और वो उसे ध्यान से देखने लगा। रोनिन सीधा खड़ा था और इतनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता है। ब्लैकस्मिथ ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे वो सोर्ड दिखाओ जो तुम यूज करते हो। उसने तेज नजरों से कहा, मैं सिर्फ यूज देखकर बहुत कुछ समझ सकता हूं। रोनिन थोड़ा हैरान हुआ। मेरी सोर्ड? और उसने अपनी सोर्ड शीत से बाहर निकाली। लोहे की तेज आवाज गूंजी और उसने सोर्ड ब्लैकस्मिथ को दे दी। उस बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। ब्लैकस्मिथ ने सोर्ड ली और अपनी चमकदार नीली आंखों से ब्लेड को गौर से देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मायने भरी मुस्कान आए। इसे देखो। अचानक जोर की तकराहट की आवाज गूंजी और ब्लैकस्मिथ ने बिना झिझक अपना हैमर रोनिन की सोर्ड पर दे मारा। ये तो सिर्फ कबत का ढेर है, तुम इसे वेपन कहते हो? टूटते हुए लोहे की आवाज पूरी वर्कशॉप में गूंज उठी। रोनिन सन रह गया। उसकी आंखें फट गईं। अजले और एरियल भी पीछे खड़ी शौक में सेफ्ट पड़ गए। रोनिन होश में आते ही गुस्से में आगे बढ़ा, ओए तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक ब्लैकस्मिथ टूटी हुई सोर्ड को एक तरफ फेंक चुका था और वेपन्स के ढेर की तरफ इशारा करके बोला, उधर जाओ और जो सोर्ड पसंद आए यूज ट्राई करो। अगर तुम कबट के टुकड़े को सोर्ड की तरह यूज करोगे तो मैं तुम्हारी असली स्किल का अंदाजा नहीं लगा सकता। दकान ब्लैकस्मिथ के पास खड़ा मुस्कुराया। ब्लैकस्मिथ ने आगे कहा, जो सोर्ड तुम चुनोगे यूज फ्री में रख सकते हो, इसलिए पुरानी वाली के लिए उदास मत हो ब्लॉन्ड। ब्लैकस्मिथ भी मुस्कुराया। रोनिन हैरानी से ब्लैकस्मिथ को देखने लगा। क्या आप सच कह रहे हैं? यूज इतने बड़े गिफ्ट की उम्मीद नहीं थी। दकान ने सिर हिलाकर उसे तसल्ली दी। रोनिन अब भी उलझन में लग रहा था। उसकी नजर नीचे थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फौजे की आग की लौ हिल रही थी और पूरी जगह को रोशन कर रही थी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो, रोनिन ने धीरे से कहा। उसने नई सोर्ड हाथ में ली और चमकती रोशनी ब्लेड पर पड़ने लगी। उसने हल्का सा स्विंग किया और हिल्ट का एहसास लिया। हिल्ट वाकई अलग लग रही है। उसका हाथ मजबूती से हिल्ट को पकड़े हुआ था। फिर भी उसे शक था, लेकिन क्या वाकई इतना फर्क है? गंजे ब्लैकस्मिथ ने उस देखा और थोड़ा चिदचिदा सा चेहरा बनाया। पक्का, अगर कुछ टूट गया तो मुझे दोष मत देना। रोनिन ने शांत आवाज में जवाब दिया, चिंता मत करो। ब्लैकस्मिथ बोला, टूट भी गया
तो कोई बात नहीं, बस अपनी पूरी ताकत दिखाओ। जो सबसे पावरफुल टेक्निक तुम जानते हो, वो मुझे दिखाओ। रोनिन ने ब्लेड की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में सेफ्ड बालों वाली और लाल आंखों वाली एक औरत की तस्वीर उभार आई, जो अपनी सोड घुमाकर एमरल्ड एनर्जी की धार बना रही थी। अगर ऐसी बात है, तो रोनिन के आसपास लाल औरा फूट पड़ी और हवा को चीरने जैसी अजीब आवाज गूंजने लगी। उसके दोनों हाथों ने सोड को मजबूती से पकड़ लिया। एक जंगली सी पावर फूट पड़ी और आसपास की जगह लाल रंग में रंग गई। रोनिन की आंखें चमकदार पीली हो गई और उसका चेहरा कभी रोशनी में कभी सायोन में नजर आने लगा। उसने गहरी गरज निकाली और उसके अंदर की ताकत फूट पड़ी। उसने पैर जमीन पर पटका और एक जबरदस्त झटका पैदा हुआ, जिसने आसपास की हवा को हिला दिया। गंजे ब्लैकस्मिथ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। हम रुको, मैं इन मूव्स को पहचानता हूं। रोनिन ने सोड घुमा दी और एक शक्तिशाली लाल सोड आर्क हवा को चीरता हुआ निकला। ब्लैकस्मिथ हैरानी से बोल उठा, क्या ये हो सकता है? तभी जोर का धमका हुआ धूल और मलबा हर तरफ उड़ गया और पूरा फोर्जे हिल गया। लंबे बालों वाला ब्लैकस्मिथ और गंजा ब्लैकस्मिथ दोनों सन रह गए और धमाके को देखकर घबरा गए। क्या हो रहा है? फौजे के बाहर तीन आदमी धूल और धुएं की तरफ देखने लगे। ये तो बुद्धे दोरन का फौजे है, एक आदमी बोला। कितनी जोर की आवाज थी। बाहर घाना धुआं और धूल छाई हुई थी। तीनों आदमी शक भरी नजरों से धमाके के बीच की तरफ देख रहे थे। क्या ब्लास्ट फरने से फट गया अंदर फौजे में? रोनिन अब भी हैरान था और नई सोड पकड़े हुआ खड़ा था। गंजा ब्लैकस्मिथ भी सन रह गया था और जो अभी हुआ उसे देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जमीन फट गई थी और दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गई थी, जो अभी फूटी हुई भयानक ताकत का सबूत थी। पूरी जगह तबाही का मंजर बन गया था। फॉर्ज के फ्लोर में एक विशाल दरार पड़ गई थी, जिसने सभी ब्लैकस्मिथ्स को डरा दिया। क्या अभी हुआ क्या था? दरार इतनी गहरी थी, जैसे जमीन पर कोई कभी ना भरने वाला घाव हो, और वो अब भी हल्की सी कांप रही थी। रोनिन घबरा कर सिर झुकाकर बोला, मैम, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लेकिन गंजे ब्लैकस्मिथ को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी हैरान आंखों में अचानक पहचान की चमक आ गई। मैं इस सोड टेक्निक को जानता हूं, नवारों से इसे यूज करती है। ब्लैकस्मिथ ने सीधा रोनिन को देखकर पूछा, क्या तुम उसके डिसाइपल हो? रोनिन हैरान रह गया। यूस उम्मीद नहीं थी कि ये नाम यहां सुना जाएगा। तुम नवरोसे को जानते हो? उसने हैरानी से पूछा। ब्लैकस्मिथ ने बिना झिझक जवाब दिया। बिल्कुल। रोनिन की आंखें फट गईं। ब्लैकस्मिथ ने एक हिला देने वाला राज बताया। उसकी सोड मैंने ही फॉर्जी की थी। उसकी सोड। रोनिन के दिमाग में सेफ्ड बालों और लाल आंखों वाली औरत की तस्वीर उभर आई, जो एक लंबी तेज सोड पकड़े हुई थी। तुम उस लंबी सोड की बात कर रहे हो? उसने पूछा। वही वाली, ब्लैकस्मिथ ने सिर हिलाकर कहा। उसका नाम उर्सा था। एक लेजेंडरी सोड, स्मिथिंग का मास्टरपीस, जिसमें असाधारण पावर थी। ब्लैकस्मिथ ने बाहें बांध ली और गर्व से बोला, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने जितनी सोड्स बनाए हैं, उनमें से वो मेरी सबसे महा क्रिएशंस में से एक है। उसके सामने तुम्हारे हाथ वाली सोड तो सिर्फ एक लकड़ी की छाड़ी जैसी है। उसने मजाक में कहा। फिर पूछा, लेकिन तुम्हें ये पसंद आए? रोनिन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ये वाकई एक बहुत अच्छी सोड है। ब्लैकस्मिथ मुस्कुराया। सच कहूं तो मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने भी सोचा था तुम बस एक अनजान बच्चे हो। लेकिन फिर ब्लैकस्मिथ की आंखें जल उठी और वो गराज कर बोला, लेकिन तुम्हारे जैसा टैलेंट देखे बहुत वक्त हो गया है। तुमने मेरे अंदर की आग फिर से जगा दी। ब्लैकस्मिथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने हाथ घुमाकर रोनिन के सर पर जोर का थप्पड़ जैसा वार कर दिया। रोनिन दर्द से अपना सर पकड़कर चिल्लाया और उसके कंधे पर बैठी। चेदा भी घबरा गई। गंजा ब्लैकस्मिथ रोनिन को चैलेंज भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थी। लेकिन कभी कभी असाधारण टैलेंट अपनी अलग परेशानियां भी साथ लाता है। रोनिन के हाथ में पकड़ी सोड अचानक क्रैक होने लगी और उसकी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ब्लैकस्मिथ ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे लिए सोड फोर्ज करना आसान नहीं होगा, खासकर जब ये वाली भी तुम्हारी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रोनिन उलझन में पड़ गया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ब्लैकस्मिथ ने जवाब दिया, नॉर्मल मटेरियल्स बहुत कमजोर हैं। मुझे सबसे बेहतरीन स्टील के साथ एक खास मटेरियल मिलाना पड़ेगा। ब्लैकस्मिथ सोचने लगा। उसे कम से कम विवन के बाय प्रोडक्ट जितना मजबूत होना चाहिए। रोनिन हैरानी से बोला। बाय प्रोडक्ट? उसने अपना हाथ